तो सुबह के बज के हैं 7। चाय हमें मिल चुकी है और जैसा सोचा था वैसा मौसम तो लग नहीं रहा है कि पॉसिबल है आज खलिया टॉप जाना। धुंध काफ़ी है, बारिश होने वाली है, वेदर रिपोर्ट तो यही कह रही है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम। जो मौसम है, वेदर है, कैसा है। लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे उस टाइम बर्फ़ ढकी हुई थी, बर्फ़ से ढके हुए थे ये पहाड़। आज सिर्फ कोहरा है इन पहाड़ों में। लेकिन खलिया टॉप तो आज जाना है, अब दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे खलिया टॉप जाने के लिए। सुबह सुबह उठ के आँखें भी बहुत सूजी सी लग रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है अब कैसी लग रही है तुम्हें? कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी लग रही हूँ। ऐसा ही होता है गाइस, असलियत यही है। सुबह उठने के बाद मैं नॉर्मल सुबह वैसे ही लगती हूँ। 9 बजे के बाद आपको कुछ और देखने को मिलेगा। 9 बजे से पहले जो है वही असलियत है। मैं 9 बजे के बाद भी ऐसे ही लगूंगी। नहीं लगेगी 9 बजे के बाद। हाथ हटाओ एक बार अच्छे से देखो गाइस, हाथ हटाओ, फिर वो याद हटाओ, आज खा ये आज यही है असलियत। हमें निकलना था वैसे 8-9 बजे तक ट्रैक के लिए, लेकिन बारिश हो गई तो हमें बोला गया कि अभी बारिश बहुत तेज़ है तो अभी हम नहीं जा सकते, थोड़ा सेफ भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे जिस होटल में हम लोग रुके हैं, यहाँ का जो ऑनर है उन्होंने ऊपर टेंट वगैरह का हमें बता दिया है, तो हम वो कर लेंगे टेंट वगैरह। फिलहाल बारिश हो गई थी इसलिए हम लोग रुक गए, तो हमने सोचा यहीं पे नाश्ता भी कर लेते हैं। हमने अभी मंगवाया पनीर के पराठे और मैगी हमारी अभी आ रही है। नाश्ता करने के बाद हम लोग रेडी होंगे और फिर जाएंगे खलिया टॉप के ट्रैक के लिए। क्या खरीद हुई है? अरे मैगी भी तो थी अभी। आप ज़्यादा मैगी खा पाओ, इसलिए मुझे पहले खिला देना केक। नहीं मैं देखा ना हूँ, मैं दे ऐसे पकड़ा दिया है। बस तुम्हें उतनी होश नहीं कि मैगी ऑर्डर कर रखी है तो मैगी खाएंगे पहले। मुझे क्यों नहीं बोला कि मैं पहले मैगी खा लियो? मेरे को क्यों नहीं कहा कि पहले मैगी खाइयो फिर खाइयो इसे? मैं बोलूँ ये बात, तुम्हें पता नहीं हमने मैगी ऑर्डर करी है। नहीं खा रही मैं, गलता। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हमें निकलना है ट्रैक पर। हम थोड़ा ही सामान ऊपर तक ले जा रहे हैं और बाकी जो हमारे 2 बड़े बैग्स है जो हम अपने सैडल बैग्स अपनी बाइक में लगाते हैं वो हम यहीं होटल में रखेंगे। जो हमारी ज़रूरत का सामान है वो सारा हम अभी पैक कर रहे हैं। खाने का सामान किसमें रखेंगे आप? इसमें यार इसमें बिस्किट बिस्किट टूटने का डर होता है ना, तो ये इसमें सही नहीं था। उसमें स्पेस ज़्यादा है, इसमें सामान ज़्यादा है, अभी मैं हैवी सामान लेके जा रहा ठीक है। हूँ। बिस्किट तो खैर साइड से भी आएगा ना। तो कुछ भी कहो, पहाड़ों में आके मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो ऑब्वियस है, पहाड़ों में आए हो आप, आपने मैगी नहीं खाई, सब हो ही नहीं सकता है। नहीं मैं सही बात बताऊँ तो हमने इतनी खाई है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। केवल इस पे और पराठे में हमने अपने पूरा ट्रिप गुजारा है केदारनाथ पे। लेकिन यार इनका खाना सारा मुझे अच्छा लगा, कल का भी, सुबह का पराठा भी। वो वाइट राजमा तो लेकर जाने हैं हाथ में। अरे बढ़िया खाने पूछता हूँ दुकान में तो मिल जाएंगे। यहाँ को देखने एक बार, मैंने कहा था ना ये बदल जाएगी 9 बजे बाद। 9 बजे के बाद मेरा बदला हुआ रूप। मैंने कहा था ना ये बदल जाएगी 9 बजे बाद। सुबह का अलग रहता है और 9 बजे बाद अलग। घर पर मत ट्राई करिए, ये अपने रिस्क पर ट्राई करना है आपको।
तो क्या ही लगाया है मैंने, अब मुझे क्या पता क्या लगाया है। एक तो फाइनली हम लोग रेडी थे अपनी sunscreen, ट्रैकिंग शुरू थोड़ा करने के सा लिए, लेकिन blush बाहर हो गया। बारिश हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर और अच्छा। अपने होम स्टे में ही रुके। तो ये अच्छा था है, हम भी लोग का लगाया है। होम स्टे, चलो जिसके अब ट्रैक पे जाना रूम्स है। और वॉशरूम सब नीट एंड क्लीन थे, गीजर्स अवेलेबल थे, और ये होम स्टे हम लोगों को मिला था टॉप ऑफ द मुनस्यारी में। इस होम स्टे का व्यू भी काफी ज्यादा सुंदर था, कई सारी हिमालयन पीक्स देखने को मिल रही थी, और पंचाचोली पीक्स का एकदम क्लियर व्यू भी यहाँ से देखने को मिल रहा था। फिलहाल को हो रहा था इसलिए कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर आप मुनस्यारी आ रहे हैं और टॉप ऑफ द मुनस्यारी में आपको होम स्टे चाहिए तो आप डेफिनेटली ये होम स्टे बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्कूटी वगैरह भी रेंट पर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। इस होम स्टे की अगर मैं बात करूँ तो इस होम स्टे का नाम है माँ भवानी होम स्टे। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद अब बारिश थोड़ा कम हो गई थी। हम लोगों ने भी अपनी बाइक उठाई, अपने दोनों बैग्स उठाए और निकल पड़े खलिया द्वार की ओर, जहाँ से इस ट्रैक को हम लोगों ने शुरू करना था। दोबारा बजने वाले हैं और हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। तो ट्रैक शुरू करने से पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एंट्री करवाई है, अपने बैग सबमिट कर रहे हैं, अपनी बाइक को सही से रखा है, और सिर्फ ज़रूरत का सामान जो कम से कम हो सकता था वो हम लोग लेके अब जा रहे हैं। 2 बैग हमने कैरी किए हैं, एक बैग मैंने लिया है, एक बैग पंकज ने लिया है। पानी की बोतल ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में प्यास लग सकती है, और पानी अब हमें सीधा मिलेगा बेस कैंप में ही। ये चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, मुझे तो लग रहा है कि मैं 4-5 कदम के बाद ही वापस नीचे आने का मन बना लूंगी। ना कोई बात नहीं। पंकज मुझे गोद में उठा के ले जाएंगे, उनका ऐसा कहना है। अब वो स्थिति आ गई कि तुम्हें मुझे रहना पड़ा। और एक बात जो कंफर्म है कि हमारा कलह जरूर होगा, क्योंकि आने से पहले भी हो चुका है, और जब भी हम ट्रैक में जाते हैं तो होता ही होता है। तो अगर इस ट्रैक में नहीं हुआ तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड होगा, है पंकज, कि हमारा झगड़ा नहीं हुआ। मुनस्यारी में ना मुझे सबसे अच्छा लगा पूरे रास्ते भर में बुरांस के फूल, अलग अलग तरीके के, है ना। पूरे रास्ते में मिलेंगे। हाँ, पूरा जंगल भरा हुआ है पूरा रास्ते, है ना। हाँ। अब ये लाइट पिंक, डार्क पिंक, फिर एकदम रेड, अलग अलग कलर्स मिल रहे थे। तो फिलहाल हम लोग अपना ट्रैक कर लेते हैं, थोड़ा आगे जाके एनर्जी बची रही तो फिर ज़्यादा शूट करेंगे फिर से। एनर्जी बची नहीं रहेगी, एनर्जी बचानी पड़ेगी। हाँ, वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। रास्ता 5 तो किलोमीटर अच्छा है। बना ये। 5 मिनट का ट्रैक है, 5 मिनट का ट्रैक जहाँ तक है मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि आज स्टे वहीं है तो दिक्कत नहीं होगी। हमने घांगरिया का कितने किलोमीटर का किया था वो? 14। घांगरिया घांगरिया हो गई थी। क्यों घांगरिया नहीं गए थे हम? वैली ऑफ फ्लावर्स। ओ हाँ, वो हाँ 14 किलोमीटर का नहीं था वो, कितना था फिर? नीचे से 14 था, सॉरी। हाँ नीचे से 14 था, घांगरिया तक। हाँ, फिर वैली ऑफ फ्लावर तक 7 किलोमीटर था। हाँ, 14 वो, 7 वो। 7 जहाँ पर है, 7 का जाना 7 का आना। वैली ऑफ फ्लावर्स तो हमने क्रॉक्स में किया था ना। हाँ यार, देखते हैं अब ये कितना तक होगा। मेरी तो यही हालत खराब हो गई। तो ज़िंदगी में आपको बहुत से लोग मिलेंगे ना ज्ञान देने वाले, उनका एक्सपीरियंस भले ही कुछ भी हो लेकिन ज्ञान देना बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ सामने हैं, जा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं हमें कि हमें कहाँ से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। मेरा पत्नी धर्म है वो। आप सही रास्ते से चलो। जब भी पति गलत रास्ते पे जाए तो पत्नी का फर्ज होता है कि वो उसे सही रास्ते पे लाए। चलो सही रास्ते पे आओ। मेरे लिए ना ये रास्ते रोज के हैं। झूठ आदमी। ये रास्ता मेरे लिए कितना टफ है, ये बहुत ही टफ है। क्या है ये रास्ता तुम्हारे लिए रोज तो का? फिर तुम ही तो बड़ा रोज ज्ञान मेरी लकड़ियां सार रहे हो, तुम ही खेत खोद रहे हो। चलो सीधे रास्ते। तो हमें तो मत बताओ कम से कम ये सब चीजें। कितनी बार गए होगे इस रास्ते पे? चलो आओ। ये इस रास्ते पे नहीं गया हूँ मैं। सीधा आओ। तुमसे ज्यादा ट्रैक करके तुमसे ज्यादा पहाड़ में रहा हूँ। करो, मम्मी को बताऊंगी मैं कि आप इस रास्ते पे चल रहे थे। आओ, बताना ही मम्मी को रास्ते में। मैं आऊंगी उस रास्ते से, मैं क्यों? तुमसे आप ही कौन कह डांट रहा है? खाना तुम मम्मी से, सीधे मैं तो सीधे नहीं खा आओ, सकती भाई मम्मी से डांट। तुम्हारे लिए नहीं आप हूँ। नहीं खाओ, सॉरी।
आदि हो गई यार। अगर अब आप आगे चले गए और फिर आपने मुझसे झगड़ा किया फिर देखना। ये देखो खुद से ये क्या हाल है। अब क्या कहें यार इनसे, मतलब खुद से चला ना जाए लड़ाई, अपनी जब जीत ना पाओ तो फिर लड़ लो सीधा। मैं आपसे कब लड़ी? अच्छा आप क्यों आ रहे हो उल्टे सीधे रास्ते से? फिर मम्मी को बताऊंगी मैं कि आप ऐसे रास्ते से आ रहे थे। कैसे रास्ते से थे? इन रास्तों से आ रहे थे आप, शॉर्टकट्स ले लेके। मम्मी को पता नहीं है, मम्मी कौन सा विदेश में रही है। क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि मैं आज चलते रहूंगी, मैं खड़े खड़े रुकी होंगी पर मैं बैठूंगी नहीं। पक्का? उम्मीद तो यही है मुझे। चलो फिर आ जाओ, पटनी आना है। आपके साथ साथ आऊंगी मैं। इधर पत्नी वहाँ धर्म कहता है कि पति जिस राह पर चलता रहे उस राह पर पति को सुधारने के लिए पत्नी को भी चलना चाहिए। चुपचाप अपने वहाँ से आओ, सीधे रास्ते से आओ। नहीं, सीधे रास्ते से आओ बोल देना। नो, आप सीधे रास्ते चलो, मैं भी सीधे रास्ते चलूंगी। क्या कहें यार, मेरे को फूल नहीं दिलाते। आज मैं इससे पूरे गमला ही दिलाता हूँ फूलों का। कोई कमी नहीं होगी आज, यहाँ फूलों की कोई कमी नहीं है। ये लो बताओ कितने चाहिए? नहीं चाहिए मुझे, छोड़ना नहीं, मेरे पास है एक मेरे पास। रो नहीं। चॉकलेट दूँ आपको? दूसरी दूँ? कुरकुरे खाने? चिप्स खाओगे? पॉपकॉर्न? मम्मी ऊपर आओ, बच्चा रो रहा है आपका। जैसे कि आपने देखा मैं पूरे रास्ते कहीं बैठी नहीं। नहीं देखा उन्होंने। आपने बोला, मैंने आपने देखा। ओह जैसे कि आपने देखा मैं पूरे रास्ते नहीं बैठी और ना ही मैं पूरे रास्ते अननेसेसरी रुकी। नहीं, ये जी सिर्फ इसकी कहने वाली बात है। मैंने इसे बैठने ही नहीं दिया, मैंने इसे कहीं बैठाया ही नहीं। मैंने इसको इतना बिजी रखा है कि कहीं बैठने ही नहीं दिया मैंने इसे। कहीं पर रील शूट करनी है, कहीं पर फोटो, कहीं पर वीडियो, मैंने इसे बैठने दिया ही नहीं है। अब मैं धीरे धीरे हैबिचुअल हो रही हूँ। लाल बुरांस भी इधर। आ जाओ, बुरांस तो देखते रहोगी, यहाँ जो बारिश हो रही है उसका क्या होगा? मतलब आज जब मैंने बुरांस देखे तो आज मुझे समझ आया जो गाना बनाए, आहा रे मुखड़ी तेरी बुरांसी जा फूल, है ना? ये गाना इतना परफेक्ट है ना, क्योंकि बुरांस वाकई में बहुत सुंदर है यार। सामने से मतलब बेतहाशा सुंदर है यार। कलर्स कितने भी आ रहे हैं इसके, रेड, पिंक, डार्क पिंक, बेबी पिंक, just like me, I'm your baby. अभी जल्दी जल्दी चलो, मजाक का मूड नहीं है अभी मेरा। आहा रे मुखड़ी तेरी बुरांसी जा फूल, बुरांसी जा फूल। बारिश की चली आँख मिचोली। अब धीरे धीरे ठंडा बढ़ने लग गया है। जैसा हमने सोचा था कि बारिश होगी, अनुमान था, ये वेदर रिपोर्ट्स का कहना यही था। खैर अब बस बेस कैंप तक हमारा बचा है 500 मीटर और बारिश अभी हुई है। और एक दिन ये कंटेंट वाली जो हमारी हरकतें हैं वो हमें ले भी डूब सकती है, क्योंकि हम अपने कंटेंट के चक्कर में ही लेट हो गए हैं। और इतने में बारिश भी शुरू हो गई। बारिश फाइनली हो गई यार इधर। अब ऊपर स्नोफॉल भी हो गई है, यहाँ बारिश भी हो गई है। ये बैग नहीं है ना? बैग गया, याद रखना। पहुंच गए हम, नेटवर्क है,
ना मौसम ही साफ है, ना कोई मूवी डाउनलोड करी है। ना मोबाइल में कुछ है देखने के लिए। अब यहाँ ना गर्मी हो रहा है ना ठंडाई सा हो रहा है। क्या करें यहाँ की अब खाली वैसे ये बाहर पहली चलिए बारिश। वैसे ये पहली बार नहीं है, ऐसा हमारे साथ हर बार होता है। हम कांगरिया गए, वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पे अंधाधुंध बारिश, पूरे ट्रैक की शुरुआत से लेकर ट्रैक की एंडिंग तक बारिश ही बारिश थी। चितकुल गए, वहाँ हमने सोचा चितकुल को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर भी मॉर्निंग में बारिश, और उसके बाद फिर आंधी तूफान, याद है। फिर हम नीचे ही आ गए थे, फिर हम कहाँ ही गए, वहीं रहे पूरे टाइम। जब से हमने सोचा है ना हम ऐसे कुछ ट्रिप प्लान करेंगे, जो हमारी पहली ट्रिप थी जो हम गए थे शिमला। शिमला के, शिमला नहीं उधर चितकुल, चितकुल ही तो था पहला। चितकुल गए थे। रात में हम निकले थे, उसी दिन वो तूफान आया था। लगता है वो ट्रेंड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और वो रहेगा भी, ऐसे लग रहा है कि वो ज़िंदगी भर रहेगा। जब भी ट्रैक स्टार्ट करो या ट्रैक कोई भी ट्रिप प्लान करो तो ये बारिश पीछा नहीं छोड़ती। किसकी है ये काली नजर, अगली बार से नींबू मिर्च का ऐसे ऐसा करके तब फोड़ के तब निकलेंगे। मम्मी कहेंगे मम्मी या तो मिर्च का छोका लगा दो, या फिर नींबू मिर्च टांग दो हमारी बाइक में, या फिर हमारी नजर उतार दो। क्या फ़ायदा है बताओ। एक टेंट मिला हुआ है, टेंट मिला हुआ है। आधे कपड़े हमारे भीग चुके हैं, आधे कपड़े रह गए हैं। क्या करें अब। अभी एक ही सॉल बच गया है थोड़ा, मतलब बचा तो नहीं है लेकिन गीला हो चुका है, लेकिन काम चल जा रहा है, काम चल जा रहा है। ऐसे ही बैठो अब भूत की तरह। गुबुत की तरह, पैसा भी नहीं, कैश भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं। ना कैश है, कैश तो इतना है कैश कि अभी खा कि सकते मेरी हैं। मैगी खाने के लायक हो जाएगा है। बताओ। अब हम खलिया टॉप कल जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, ये खुलासा भी कल ही हो सकता है। मुझे तो लग रहा है मुश्किल है कल लेट होगी, ऊपर पड़ रही है बर्फ़। हाँ यार, ऊपर बर्फ पड़ गई तो कैसे जाएंगे हम। मैंने पता है मॉर्निंग में ही नाखून वाखून सब काट लिए थे, तो बड़े लग रहे हैं ना, साफ साफ एकदम, है नहीं। ऐसे मूर्ख है। आज के दिन शनिवार के दिन नाखून काटा, तभी वही लग रहा है मेरे को। कल सुबह सुबह भी बोला घर से निकलते हुए कल, तभी हुआ फिर ये। कल शुक्रवार था। हाँ तभी हुआ फिर ये, घर से निकलते ना। अच्छा, घाघरे ज्यादा टाइम तो नहीं काटे थे। नहीं तुमने आज काटे तभी हुए हैं, क्योंकि ये बेमौसम है। जाओ यार, चाय और मैगी खानी है। बारिश के मौसम में इच्छा तो थी कि चाय मैगी मिल जाएगी, लेकिन ना चाय बनाने के लिए दूध है और ना ही खाने के लिए मैगी। सामान फ़िलहाल ऊपर आ रहा है, लेकिन बारिश तेज़ है तो देखते हैं सामान कितनी देर में पहुंचता है और कब हमें चाय और मैगी नसीब होती है। तब तक जो हमारे पास खाने के लिए कुछ कुछ सामान था वो हम खा रहे हैं, जैसे कि ये पॉपकॉर्न मैंने खोल दिया है अब। टेंट पे पहुंचने और के बाद फाइनली ये लगभग 4:30-5 बजे के आसपास थोड़ा थोड़ा मौसम साफ होने लगा चाय था, की जगह बारिश मोगू भी मोगू पी रुकी रहे। थी। और यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा था। तब यहाँ हम लोगों ने बनाया था एक छोटा सा टाइम लैप्स, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है टाइम लैप्स बनने के बाद। लेकिन ये नज़ारा जो हमने अपनी आंखों से देखा ना, वो शायद इस कैमरे में बयां नहीं हो सकता, और ना ही मैं आपको शब्दों से इसे बयां करके बता सकती हूँ। रात के 8:30 और हम हैं खलिया बेस कैंप। हमने अभी डिसाइड किया कि हम लोग कल मॉर्निंग में अगर मौसम साफ़ रहा तो हम लोग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में खलिया टॉप जाएंगे, और अगर हो सका, हमसे पॉसिबल हुआ, मुझसे अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग 0 पॉइंट भी जा सकते हैं। खैर, मैं इस कैंप की बात करती हूँ। कैंप काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग कैंप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर गवर्नमेंट का भी है, या वहाँ पर भी जा सकते हो। लाइट की सुविधा आपको टेंट में नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोगों ने तो अपने मोबाइल फ़ोन का फ्लैश यूज़ किया है। और ये हम लोगों का 2 लोगों का टेंट है, जिसमें हमें स्लीपिंग बैग मिला है और फोमिंग बेड है, और साथ में हमें एक ब्लैंकेट मिला है जो काफ़ी गर्म है। इस वक्त ठंड ठीक ठाक है, मौसम भी अच्छा है, लेकिन बारिश लगातार है। कैंप अगर आप करना चाहते हैं और आप इतनी ठंड झेल सकते हैं, एडजस्ट
थिंग अगर आप हैं तो आप ये कैंप कर सकते हैं। लेकिन कैंप में लाइट नहीं है तो आप अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं खलिया टॉप का, तो आप उस अकॉर्डिंग आइए। जैसे कि आप अपना पावर बैंक वगैरह सब कुछ साथ में लेकर आइए। पावर बैंक की सुविधा यहाँ पर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके पास भी उतनी बैटरी हो, क्योंकि लाइट कम है, जनरेटर पर यहाँ पे सब कुछ चलता है। टॉप का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग आइए और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर खाने के लिए कुछ चाहिए तो आप नीचे बाज़ार से ही लेकर आइए, या जहाँ से भी कहीं से आप आ रहे हैं तो वहाँ से आइए, और कम से कम सामान आप ऊपर तक कैरी कीजिए। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट, अगर आपको कैंप का नाम, नंबर कुछ भी चाहिए तो वो भी हम आपको बता देंगे। हम लोगों ने नीचे कहाँ स्टे किया था उस होटल का नाम, नंबर भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको 2 चीज़ें ख्याल करनी है। अगर आप ट्रैक पे आ रहे हो और यहाँ पर जो वेदर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि आपको बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपके पास रेन कोट आप लेके आओ, और आपके शूज़ जो हो वो ट्रैकिंग वाले हो, विंड वाटरप्रूफ। और अपने इनर वार्मर्स वगैरह आपको लेकर आने बहुत ज़रूरी। नीचे भले ही इतना ठंडा ना हो, चढ़ते चढ़ते आपको गर्मी हो सकती है, लेकिन अगर आप बेस कैंप में स्टे करोगे तो आपको चाहिए कुछ ना कुछ वार्मर्स वगैरह अपने लिए। हाँ, ट्रैकिंग के टाइम शायद आपको उतना ठंडा महसूस ना हो, क्योंकि बॉडी हीट रहती है, गर्म रहती है, तो उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आप ऊपर पहुँचोगे, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है, और यहाँ पर हवा काफ़ी चलती है, ठंडी हवा। अभी हम अंदर हैं इसलिए इतना ठंड महसूस नहीं हो रही है, लेकिन बाहर जो हवा चल रही है वहाँ पर खाना का जो खाया था हमने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। रोटी रोटी तो बहुत सी रोटी, पापड़ हाँ, हो गई थी, रोटी गरम ऑलमोस्ट, गरम देते देते पापड़। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप समर में आते हैं तो आपको शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन स्पेशली आप अप्रैल तक आप ये नहीं सोच सकते कि बारिश यहाँ पर नहीं होगी। 100% यहाँ पर बारिश होगी। हमने भी ये सोचा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन कल भी कुछ श्योर नहीं है कि यार बारिश होगी या अगर नहीं आप लोग होगी। भी खलिया टॉप तो ट्रैक हम भी प्लान उसी करेंगे और ये वीडियो आप तक अकॉर्डिंग प्लान पहुंची कर है, रहे हैं। आपके पास अगर कोई भी अर्ली क्वेरी मॉर्निंग है, बारिश कोई नहीं हुई तो हम कंफ्यूजन जल्दी है इस जाएंगे, ट्रैक नहीं को हुई तो लेकर फिर के, हमको तो थोड़ा आप रुक के हम जाना लोग को पड़ेगा, कमेंट करके पूछ लेकिन सकते जाएंगे हैं। हम ज़रूर। फिलहाल उस वीडियो में बस इतना ही। कल अब हम जाएंगे जीरो पॉइंट की तरफ, देखते हैं कल का मौसम कैसा होता है और क्या कुछ हम लोग वहां पर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।